हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कुछ जीके क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास, सी विपिन चंद्र पाल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो ऑप्शन ए है बम्बई, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ऑप्शन ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1946 में, डी 1942 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ऑप्शन ए है 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में और डी है 1945 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1943 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन ए है छठी, बी 7वीं, सी 8वीं और डी है 9वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्न में से कहीं से ली गई है? तो ऑप्शन ए है यूएसए के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो ऑप्शन ए है राजस्व वितरण से, बी है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, सी संसद की सदस्यता से और डी है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकारी आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा से, बी नदी जल विवादों से, सी शेयर घोटालों से, डी केंद्र राज्य संबंधों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंधों से। क्वेश्चन नंबर 11 है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है। तो ऑप्शन ए है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, बी पॉवर्टी एंड फेमिन्स, सी इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली से, बी मुंबई से, सी न्यूयॉर्क से, डी कोलकाता से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 13 है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, सी प्रकाशन विभाग द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, बी सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, सी संयुक्त उद्यम स्थापित करना और डी है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 15 है, किन चारों देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, बी हांगकांग, चीन, सिंगापुर, ताइवान, सी हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चीन और डी है हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा शहर नील और सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है काहिरा, बी बगदाद, सी खार्तूम, डी अंकारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खार्तूम। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है शिकागो, बी सेंट लुइस, सी ब्रेडफोर्ड, डी वॉशिंगटन डीसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट लुइस। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा शहर दलजा एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है काहिरा, बी खार्तूम, सी बगदाद, डी बसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बसरा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शहर डिलोवेयर तथा इस्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है ब्रेडफोर्ड, बी न्यूयॉर्क, सी शिकागो, डी फिलाडेल्फिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलाडेल्फिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए है टिग्रिस, बी थेम्स, सी टाइबर, डी डैन्यूब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थेम्स नदी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है चीन, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है? तो ऑप्शन ए है 1.2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1.7 लाख और डी है 2.0 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कार्यरत कुल
डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो ऑप्शन ए है 65%, बी 75%, सी 89% और डी है 94%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 89%। क्वेश्चन नंबर 24 है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जड़ी पहुंचाने के लिए डाक निवासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 6 और डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीन चैनल है एक। तो ऑप्शन ए है दूरदर्शन चैनल, बी आकाशवाणी चैनल, सी डाक सेवा, डी टेलीफोन सेवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डाक सेवा। आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।